उसके बाद आता है कि जब सिकंदर भारत में आए थे तो सिकंदर भारत में जिस पर्वत से होकर आए थे वो था आपका हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत से होते हुए खेवर दर्रे के रास्ते से सिकंदर सबसे पहले तक्षशिला पहुंचा था। उस समय तक्षशिला में जो राजा था वो था आपका आम्बी। आम्बी उस समय तक्षशिला का राजा था। और आम्बी और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो आपका झेलम व चिनाब के मध्य पड़ता है। और आम्बी ने युद्ध से पहले ही ये कहा जाता है कि आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद आम्बी के बाद सिकंदर का जो युद्ध हुआ था, सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के साथ। और पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है हमारा वितिस्ता। और इस युद्ध को जो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के साथ हुआ था, इस युद्ध को वितिस्ता की लड़ाई भी कहा जाता है और इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है और इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस भी कहा जाता है। तो सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था और उस युद्ध के जो नाम हैं वो हैं वितिस्ता की लड़ाई, झेलम का युद्ध और हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस पोरस पूरी वीरता के साथ लड़ा था सिकंदर के साथ, परंतु मेरूस के कहने पर मेरूस के कहने पर पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। परंतु